अमिताभ बच्चन की बात करें तो एक पॉइंट पे वो चले गए थे जहाँ पे उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो उस लोएस्ट एप तक जा सकते हैं। उनका जो रिसर्जेंस हुआ टेलीविज़न के माध्यम से हुआ, क्या कहेंगे उस बारे में? आई थिंक एक बात तो कहनी पड़ेगी कि वो ही एक बड़े फिल्म स्टार सुपरस्टार थे जिन्होंने टेलीविज़न की पोटेंशियल को रिकग्नाइज़ किया, कि उनको पता था या उनकी एक दूरदर्शिता की एक फ्यूचर सेंस थी कि उनको पता था कि ये एक मीडियम है जो मुझे इवॉल्व कर सकता है वापस। और उन्होंने फेथ रखा टेलीविज़न में, उन्होंने फेथ रखा अपने आप में, और बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि अगर आप इस मकाम पे हों और इतने बड़ा नया स्टेप ले रहे हों जहाँ पे लोग बहुत आसानी से आपको राइट ऑफ कर सकते हैं। उन्होंने ऑल्सो एक उनका फ्यूचर सेंस रहता है कि और फोरसाइट रहती है कि उन्होंने केबीसी जैसा एक फॉर्मेट जो था उसको रिकग्नाइज़ किया कि ये फॉर्मेट का कुछ हो सकता है, कुछ बन सकता है और मैं उसमें उसके माध्यम से कुछ कर सकता हूँ। और एक लास्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर आदमी कॉन्फिडेंट हो और आदमी की फोरसाइट हो लेकिन डिसिप्लिन ना हो, वो कभी भी टेलीविज़न नहीं कर सकता। टेलीविज़न फिल्मों के बहुत बहुत विपरीत है, क्योंकि टेलीविज़न एक माध्यम है जहाँ पे हमें आपको रोज़ सुबह एक टाइम पे रिपोर्ट करना है और एक क्वांटम ऑफ वर्क ख़त्म करना है, क्योंकि वो क्वांटम ऑफ वर्क को अगले दिन एयर पे जाना है। और ये कोई 180 डे 200 डेज़ 5 ईयर शेड्यूल नहीं होता है जैसे फिल्मों में होता है। तो एक वही थे जिन्होंने सबको दिखाया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दिखाया कि टेलीविज़न कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी रीच, अपनी रिकग्निशन बना सकते हैं और अपना आज जैसे आप कह रहे हैं रिसर्जेंस वापस ला सकते हैं। केबीसी एज अ कॉन्सेप्ट जब प्लान हो रहा था फॉर स्टार, व्हाट वर द मेजर फैक्टर्स? क्या लगा कि अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनैलिटी केबीसी को होस्ट करने के लिए बेस्ट पर्सन है? केबीसी एक बहुत यूनिक शो है। इंडिया में इतनी रकम वाला क्विज शो कभी किया नहीं गया था और इतने लार्ज फॉर्मेट का एक रियलिटी कम गेम शो कभी किया नहीं गया था। और अगर वो करते भी और अमिताभ बच्चन को ना रखते, आज तो कह नहीं सकते कि क्या होता, लेकिन उस टाइम हमारा ये सोचना था कि अगर आपको हमें एक हिला देने वाला गेम ब्रेकर चाहिए, जैसे कहते हैं गेम चेंजर या गेम ब्रेकर, वो चाहिए, तो उस रकम के साथ एक ऐसा इंडिविजुअल भी होना चाहिए जो उसको शोभा दे, और मिस्टर बच्चन से ज़्यादा कोई फिट नहीं कर रहा था उस समय। इनिशियली जब ये आइडिया डेवलप हुआ, जब आइडिएशन स्टेप पे था कि मिस्टर बच्चन को अप्रोच करना चाहिए होस्ट करने के लिए, आई एम श्योर चैनल में कुछ इनहिबिशंस कुछ क्वार्टर से आए होंगे, कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स अगेंस्ट मिस्टर बच्चन या ऐसे कुछ थिंकिंग की मिस्टर बच्चन जैसे सुपरस्टार शायद टेलीविजन को डिक्लाइन करे, ऐसे कुछ थिंकिंग की उस टाइम? हाँ, और ये भी है, सच है कि उन्होंने पहली बार में हाँ भी नहीं कहा था, तो हमारे भी एप्रीहेंशंस थे, पर एक चीज़ बहुत क्लियर थी। मैं और समीर नायर मिस्टर बच्चन के घर जाते थे और बहुत सारे चक्कर काटते थे कि एक चीज़ हमारे मन में ज़रूरी पक्की थी कि हमने ऑप्शंस नहीं रखे थे, क्योंकि हमारा एक मानना था कि अगर आप ऑप्शंस रखते हैं तो आप ऑलरेडी फर्स्ट वन को ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर चुके हैं। तो अगर आप एक चीज़ पे फोकस करें और कहें कि यही है और यही करके रहेंगे तो हो जाता है। और काफ़ी कन्विंसिंग, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस के बाद मिस्टर बच्चन माने थे। मुझे एक फेज था जब यू यूज्ड टू गो टू हिज हाउस उन्हें कन्विंस करने के लिए कि वो गेम शो करें, उस डिटेल्स जो इंटरेक्शंस जिस तरह से शेप अप हुए थे उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक समय था कि वो ऑलमोस्ट उनको किसी ने कहा कि आपको ये एक छोटा सा फैमिली फॉर्च्यून जैसा कोई गेम शो है, उसके जैसा होस्ट बना देंगे, और आप जैसे वो कुछ सांप सीढ़ी खेलते हैं वहाँ पे आप वैसे कुछ एक टेलीविज़न पे खेलते दिखाई देंगे। तो वो जैसे होता है ना कि आजकल का जैसे सेंसर है कि ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, तो हमारी भी हर दिन की कॉन्वर्सेशंस ऐसी ही रहती थी कि कभी हमें लगता था बाहर आने के बाद कि शायद थोड़ा आगे पहुंच रहे हैं, और कभी लगता था नहीं शायद आगे बिल्कुल आगे नहीं पहुंच रहे हैं। तो लेकिन मिस्टर बच्चन की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो बहुत मैच्योर हैं, तो वो रैंडमली किसी चीज़ को हाँ या ना नहीं कह देंगे, वो समझ के देख के फोरसाइट से काम करते हैं। तो और उनको पढ़ना इतना आसान नहीं है, तो हम अपनी ही कैलकुलेशन, हम भी उनको जान रहे थे और उनके साथ धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ा रहे थे,
और कुछ समय तो ऐसा लगता है कि अब आप मिस्टर बच्चन को मिलने जाएं, अब पहले वैसे ही इतनी उनकी औ में हैं, तो क्या वो कह रहे हैं और क्या आप उसका समझ रहे हैं, उसको भी पढ़ने में थोड़ा समय लग जाता है. तो it was fun, it was very seesaw, but obviously very fruitful eventually. कितना लंबा ये खिंचा पूरा प्रोसेस उन्हें कन्विंस करने का, फाइनली एंड में उन्होंने जब एग्री किया? कुछ 2 महीना, 8 से 10 हफ्ते. मिस्टर बच्चन के भी कुछ बहुत सारे रिजर्वेशंस थे, उस बारे में बताएंगे. उन्होंने व्हाई डिड ही रिफ्यूज, उन्होंने मना क्यों किया कि वो ये नहीं करेंगे, जबकि उन्हें पता था कि इट कुड बी अ मीडियम जिससे उन्हें मतलब. उन्होंने मना कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने हाँ भी ऐसे ही नहीं कह दिया. आप उनके हिसाब से देखें तो वो एक बड़े सुपरस्टार, इतने सालों के बड़े सुपरस्टार, जिनके देयर इज़ नो रियली लिमिट टू हिज पॉपुलैरिटी एंड हिज सक्सेस. तो लेकिन दैट वाज नॉट हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज करियर. तो ऐसे ही जंप कर जाएं किसी चीज़ में, वो भी नहीं है. वो सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते थे. उन्होंने कंसल्ट भी किया कि ये शो यूएस और यूके में कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है उसका. उन्होंने उसके एपिसोड्स भी देखे, उन्होंने उनके होस्ट भी देखे. और एक समय था शायद, मुझे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि जया जी यूएस गई और उन्होंने भी वो शो वहाँ पे देखा. और फिर वहाँ से उन्होंने भी उनको बताया कि ये शो बहुत सक्सेसफुल है और बहुत फिनोमिना है यूएस और यूके में. हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर. तो आई थिंक एवरीथिंग मैटर्ड एंड एवरीथिंग एडेड अप. एंड मिस्टर बच्चन ने आई बिलीव इंसिस्ट किया था कि वो लंदन जाके रहे, उसके एक्चुअल शूट पे भी वो प्रेजेंट थे जब. हाँ, हमने अपने फर्स्ट सेट ऑफ प्रोमोज और कमर्शियल सब हमने लंदन सेट पे ही शूट किए थे. एंड आई थिंक वो एक परफेक्शनिस्ट हैं. उन्होंने महीने हमारे ऑफिस में आके बेसमेंट में शो की रिहर्सल की, प्रैक्टिस की, और फिर वो लंदन गए. उन्होंने सेट देखा, उन्होंने सारी गैजेटरी देखी, उन्होंने प्रोमोज किए, और उनसे उनको एक सेंस भी मिला कि उनको ये यहाँ पे इंडिया में आके उनको अपना कैसा एक अंदाज़ बनाना है शो करने का. और देयर इज़ नोबडी लाइक मिस्टर बच्चन. ही नोज़ द डिटेल एंड द गॉड इज़ इन द डिटेल. जिस तरीके से मिस्टर बच्चन ने अपना स्टाइल और प्रेजेंटेशन इवॉल्व किया उस शो में, वो एक बहुत ही आई कैचर बन गया था. पूरी ऑडियंसेस ग्लूड रहती थी कई बार सिर्फ उनकी ओपनिंग देखने के लिए, सिर्फ उनका क्लोजिंग जो एंड पीस है वो सुनने के लिए. क्या आपने एंटिसिपेट किया था कि इस तरह का प्रेजेंटेशन या स्टाइल मिस्टर बच्चन डालेंगे? मिस्टर बच्चन नहीं डालते तो और कौन डालता. और आई थिंक ये काफ़ी इवॉल्व हुआ. जैसे जैसे हम लोग शो की रिहर्सल और प्रैक्टिस करते गए, उनके बहुत अपने विचार, अपने आइडियाज़, कुछ क्रिएटिव टीम के अपने आइडियाज़, सिद्धार्थ बासु के आइडियाज़, हमारे आइडियाज़, सबके आइडियाज़ मिला के. लेकिन उनका बाबूजी की पंक्तियाँ जैसे वो शुरू करते थे शो, वो उनका ही आइडिया था और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ. और कंप्यूटर जी जो उन्होंने इवॉल्व किया जाते जाते कि कैसे करना है, और इसको मैं आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करूंगा, और आपको मैं क्रिएटिव टीम को कैसे बताऊंगा कि हम आगे बढ़ा रहे हैं शो. सो उन्होंने उसका कंप्यूटर जी एक बना दिया और लॉक कर दें. दैट वाज अनदर तकिया कलाम. तो उन्होंने अपने इवॉल्व किए कुछ, हमने उनको हेल्प की. पर मिस्टर बच्चन एक्चुअली वांटेड दिस टू बिकम आइकॉनिक, एंड आई थिंक ही पुट ऑल द एफर्ट टू मेक इट दैट. केबीसी एज अ लैंडमार्क उनके करियर में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? I think somebody as successful as him has many landmarks, but this was a landmark that a lot of people will want to emulate, but very few will be able to. बट उनकी रिसर्जेंस को अगर हम ट्रेस करें तो केबीसी एक ट्रिगरिंग पॉइंट था जहाँ से वापस उनकी एक इनिंग्स बॉलीवुड में कह सकते हैं स्टार्ट हुई. उस एस्पेक्ट से कैसे डिस्क्राइब करें? आई थिंक केबीसी ने उनको बहुत मैस रिकग्निशन दी, और एक नया अमिताभ बच्चन, एक नया मिस्टर बी, बिग बी लोगों के दिल में और लोगों के ज़िंदगी में वापस आया. और फिर सबको, आई थिंक दिस इज़ माई रीडिंग, कि सबको इतना कॉन्फिडेंस आया कि दिस इज़ द मिस्टर बच्चन दैट दे वर मिसिंग ऑन एंड दे नीड टू लैच ऑन टू. एंड मोर फिल्म मेकर्स आई थिंक इन बॉलीवुड रियलाइज दैट द मैन वॉज नॉट ओवर एंड फार फ्रॉम ओवर. So everybody wanted to capitalize on his potential. Another aspect when it comes to financials or the dealings, जो financial deals click हुई थी KBC में, obviously everybody knows कि जो KBC से उनकी earnings थी उसी से उन्होंने single handedly सारे debts clear किए. तो how do those financial dealings shape up in the initial bit of it?
See, it's you know, the decision was not financial. I think the decision was very well taken. पैसे के लिए तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए KBC करने की ज़रूरत नहीं है. तो KBC आई थिंक उन्होंने बहुत सोच समझ के अपने करियर की मिड पॉइंट या कॉमा या डॉट को देख कर किया था. And I think that is what, you know, made it such a big success. Thank you. Thank you.